Hello everyone, welcome back to the Nature Talks podcast. Today we are here with our friend Satyam, and he's from the Umeed Foundation. So how are you, Satyam? I'm good. Good. Okay. So, hi, can you tell us something about Umeed Foundation? बेसिकली उम्मीद फाउंडेशन जो है वो हम्म। इन्वायरमेंट एजुकेशन के लिए वर्क कर रहा है एंड ओवरऑल इंडिया में 30 सिटीज़ में मोर देन 4000 वॉलेंटियर्स के साथ वर्क कर रहे हैं। हम्म। ये 2022 में हमने स्टार्ट किया था 3 से 4 फ्रेंड्स ने एंड विद इन 2 ईयर्स हम इतना ग्रो कर चुके हैं एंड एवरी संडे एवरी वीकेंड हम ड्राइव्स प्लान करते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे जहाँ पे चेंज रिक्वायर्ड होता है। 30 different cities Yes. and 4,000 volunteers यस यस in just 2 years. That's very good. And what's your age now? माई एज इज 22 ईयर्स 22. So that's a big achievement, I think, and you're doing good work. So what all do we do with the Umeed Foundation? Like activities. There's a बेसिकली उम्मीद फाउंडेशन क्लीनलीनेस ड्राइव करता है, प्लांटेशन ड्राइव्स हो गई, वॉल आर्ट ड्राइव्स हो गई और वेस्ट टू वंडर ड्राइव्स हो गई। साथ ही साथ हमने कुछ डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, लाइक एजुकेशन का अलग डिपार्टमेंट है, फूड के अलग डिपार्टमेंट है। एजुकेशन में क्या है, वीकेंड्स में हम हमारे सेंटर्स है स्लम एरियाज़ में दिल्ली के, जहाँ पे हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो स्कूल नहीं जाते या स्कूल जाते हैं फिर भी पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको हम पढ़ाते हैं, सही और गलत का फैसला बताते हैं, मोटिवेट करते हैं और कुछ ना कुछ न्यू एक्टिविटी और स्किल्स सिखाते रहते हैं। okay. And food. फूड हम डेली बेसिस पे दिल्ली के 4 पार्ट्स में हम फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नीडी वंस को, और हम हॉस्टल्स में जो खाना वेस्ट हो रहा होता है, लाइक काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं दिल्ली के जहाँ पे बच्चे खाना नहीं खाते हैं या खाना नहीं खाते या ज़्यादा लोगों का खाना बन जाता है, तो 100-200 लोगों का खाना डेली वेस्ट होता था। तो हमने एक सर्वे किया, सर्वे के बाद उन हॉस्टल्स को टारगेट किया, टारगेट करने के बाद हमने उनसे वो खाना कलेक्ट किया एंड नीडी वंस जिनको खाना नहीं मिल रहा है वो खाना वेस्ट होने की जगह उनके पेट में जा रहा है, उन लोगों के पेट तक वो खाना पहुंचा रहे हैं हम। तो हमारी टीम व्हीकल लेके रोड पे निकलती है, कोई सो रहा है भूखे पेट या कोई भी नीडी वन दिखता है, हम उनको उठा के बोलते हैं कि भाई आपने खाना पूछते हैं, देन उसके बाद उनको खाना खिलाते हैं। Okay. ऐसे ही हम पूरी दिल्ली में कर रहे हैं, होपफुली हम धीरे धीरे इसको और बड़े लेवल पे करेंगे और पूरे इंडिया में भी ये चीज़ करेंगे ताकि कोई भूखा ना सो पाए। Lot of food wastage, hotels and hostels. यस यस। So, and what about environment? इन्वायरमेंट में लाइक बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग कूड़ा फेंक देते हैं। अब क्या है, लोग कूड़ा फेंक देते हैं और वो एक्सक्यूज़ निकालते हैं कि गवर्नमेंट साफ़ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई लोगों ने फेंका है। अब उन दोनों के एक्सक्यूज़ की वजह से वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बीमारियाँ फैल रही है, बट वो आगे की नहीं सोचते कि इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट पड़ रहा है इन सब चीज़ों से। तो उस बीच में हम एक इनिशिएटिव लेते हैं, स्टेप लेते हैं और हमारी टीम जाती है वहाँ पे, एक्शन लेती है। एक्शन लेने के बाद हम उस एरिया को पूरा क्लीन करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि पेंटिंग की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, अगर पेंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस एरिया को सेल्फी पॉइंट में डेवलप करते हैं, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, डंपिंग यार्ड टू सेल्फी पॉइंट। Okay. There's one Umeed app also. यस, What is हमने that? अभी उम्मीद फाउंडेशन का ऐप भी बनाया है और इस ऐप में क्या है, एक खास बात है इसमें क्या है कि सोसाइटी में आपको कोई भी सोशल चेंज दिख रहा है, मे भी कुछ भी हो, लाइक इन्वायरमेंट से हो, फूड से हो, एजुकेशन से हो, आपने किसी बैगर को देख लिया रेड लाइट पे, कोई बच्चा है छोटा, उसको एजुकेशन की नीड है, आप जस्ट उस ऐप पे फ़ोटो अपलोड कर दो और क्या मतलब जो भी रीज़न है वो लिख दो कि इस बच्चे को एजुकेशन की नीड है, हमने यहाँ पे देखा इस बच्चे को, हमारी टीम विद इन 24 आवर उस बच्चे को कोऑर्डिनेट करेगी एंड उनका स्कूल में नाम लिखवाएगी उन बच्चों का और सारा खर्चा हम उठाएगी जो भी होगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट का है, बहुत बड़ा एरिया है, कोई क्लीन नहीं कर रही है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है, सोसाइटी नहीं कर रही है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, हम वो एरिया ट्रांसफॉर्म करेंगे। सेम थिंग पार्क का है, कोई बहुत बड़ी ज़मीन है और वहाँ पे कूड़ा है, समथिंग है, तो हम उसे डेवलप करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। कोई पार्क है उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, प्लेइंग ग्राउंड बनाएंगे बच्चों के लिए। कुछ पार्क ऐसे भी हमने देखे दिल्ली में जहाँ पे बहुत बुरी हालत थी, कूड़ा पड़ा है, पेड़ वगैरह नहीं है, हमने क्या करा है वो ट्रांसफॉर्म किया है, हमने वहाँ पे क्लीन किया है, प्लांट लगाए है, हमने वहाँ पेंटिंग करी है, हमने वहाँ प्लेइंग ग्राउंड बनाया है, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। Okay. And you did a plantation also, right? Yes. 10,000 trees. हाँ, अभी हमने रिसेंटली 10,000 ट्रीज लगाए हैं एंड अभी हमारा एक और मिशन आने वाला है विद इन अ वीक। हम पूरे इंडिया में प्लांट्स लगाएंगे, 50,000 पेड़ हमारा टारगेट है कि विद इन अ मंथ हम लगाएंगे, तो ये अगले हफ्ते से हम स्टार्ट कर देंगे। Okay.
और रिसाइकलिंग में भी कर रहे? हाँ, हमारी एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, लाइक जितना भी जो वेस्ट होता है वो रिसाइकल करा जाता है प्रॉपर तरीके से। कंपनी डंपिंग करके नाम है उसका, गुड़गांव बेस्ड है। एंड हम लोग स्कूल हो गए, सोसाइटीज़ हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, इनको टारगेट कर रहे हैं। यहाँ से जो भी वेस्ट मिलता है वो वेस्ट हम रिसाइकल करके उनको गिफ्ट्स देते हैं, सोसाइटी वाले, हॉस्पिटल वालों को। और वो नीडी वंस जैसे लोग होते हैं उनके काम भी आता है। लाइक आपकी जैसे बुक्स है, आपके अभी यूज़ में नहीं है, अब आप वो कूड़े में फेंको या मतलब रद्दी में बेच दोगे, बट वो बुक किसी के लिए फ्यूचर बन सकती है। जैसे हम एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, वो बुक्स उन बच्चों को दे सकते हैं जिनके पास बुक्स नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसके थ्रू वो एजुकेट हो सकते हैं। हमारी लाइब्रेरी हम लाइब्रेरी में रख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी जिनके पास बुक्स के पैसे नहीं है, वो आके पढ़ सकते हैं फ्री लाइब्रेरी में, वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अभी तक कैसा एक्सपीरियंस है? काफ़ी मतलब वैसे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। लाइक अप्रिशिएट किया है सब ने, कुछ लोगों ने नहीं भी किया है, वो इतना तो चल होता रहता है। एंड इसके अलावा क्या है, हमने जहाँ भी काम किया है मतलब वहाँ से मतलब पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। अगर ये रिस्पांस नहीं मिलता तो आज इतनी बड़ी टीम नहीं होती हमारे पास इंडिया में। लाइक 4 से 5 लोग गए, छोटे से एरिया को क्लीन कर रहे हैं। हमने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी बड़ी टीम हो जाएगी, इतने सारे सिटीज़ में हम हो जाएंगे। और डे बाय डे बढ़ी रही है टीम। डेली के हमारे 50-70 रिस्पॉन्स आते हैं। What about bad experiences? बैड एक्सपीरियंस लाइक ऐसा होता है कि कभी कभी किसी एरिया में हम जाते हैं, क्लीन करा, हमने बहुत मेहनत करी, हमारे वॉलंटियर कोई नोएडा से आ रहा है, कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कोई गाजियाबाद से आ रहा है, कोई अलग अलग लोकेशन से आते हैं, पूरा दिन लगाते हैं हम। पूरा दिन लगाने के बाद हमने क्लीन किया उस एरिया को, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद वो लोकेशन दोबारा गंदी हो जाती है। और इसके अलावा पॉलिटिकल रिस्पॉन्स क्या है, हम जैसे कि कहीं भी जाते हैं, अब हमारे को कोई चेंज करना है सोसाइटी में, अब क्या है हमारे को टूल्स चाहिए होते हैं, लाइक गाड़ी वगैरह हो गई गवर्नमेंट की या कुछ भी, ताकि हम पिक कर सके वो। अब हम जाते हैं, चक्कर मारते रहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस में ये वो, तो हमारे को बड़ा एक बहुत ही ख़राब रिस्पांस मिलता है। वो लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, ऑफिस में बैठे रहेंगे, मना कर देंगे ये सर नहीं है, समथिंग ऐसा एक्सक्यूज़ देते रहेंगे। हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, कांटेक्ट करते करते फिर आगे से आता ही नहीं है कुछ रिस्पांस। तो हमारे को इंडिपेंडेंटली वर्क करना पड़ता है। वो जस्ट इलेक्शन के टाइम पे आता है हमारे को कॉल कि हमारे साथ काम करते हैं, ये वो चेंजेस करते हैं। What is the future plans with Umeed? फ्यूचर प्लान्स अभी हम डे बाय डे हम एक्सपेंड कर रहे हैं सिटी बाय सिटी, क्योंकि हम जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना बड़ा चेंज कर पाएंगे, उतना ज़्यादा चेंज कर पाएंगे सोसाइटी में। अभी हमारा क्या है, जितने भी बैकवर्ड एरिया है, दिल्ली के हो या इंडिया में कोई और जहाँ पे भी हम वर्क करें सिटीज़ में, उन सिटीज़ में हो, बैकवर्ड एरियाज़ में हम फ्री लाइब्रेरी खोलेंगे बच्चों के लिए, स्किल सेंटर खोलेंगे ताकि हम उनको स्किल सिखाए कुछ। और जितने भी स्लम एरियाज़ है दिल्ली के, वहाँ पे हम उम्मीद गुरुकुल को एक्सपेंड करना चाहते हैं ताकि उन बच्चों को हम एजुकेट कर सके। सबको पता है स्लम एरियाज़ में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन बच्चों को गाइड करने वाला कोई नहीं होता। उनको कोई गाइड नहीं करता, वो स्कूल नहीं जाते या उन्हें कोई मोटिवेट नहीं करता। तो हम लोग उन बच्चों को शुरू से ही पढ़ाते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, सही गलत का फैसला बताते रहेंगे, तो मे भी उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाए और वो भी लाइक सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा और नेशन के लिए बहुत प्राउड वाली फीलिंग होगी वो। That will be a good idea. So, if people want to connect, we can find your website is umeed.com. www.umeedfoundation.co. Okay. And also it's there on Instagram. Umeed Foundation. Umeed.foundation. And you have different Instagram channel for different cities. Yes, we have 30 pages. According to the cities. What can you tell us the names of some cities for the audience? जितनी भी मेन सिटीज़ है लाइक मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, देहरादून, जोधपुर, लखनऊ, गांधीनगर, अहमदाबाद, त्रिपुरा, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, भोपाल, बहुत सारी सिटीज़ हैं। Good. And also you have YouTube, Twitter. Yes, we are on YouTube and under the same name. LinkedIn, Umeed Foundation. काफ़ी सारी प्लेसमेंट है जो हम प्रोवाइड भी करते हैं। लाइक अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है या हमारे को ज्वाइन करना चाहता है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेसिस पे वर्क कर सकता है। लाइक इंटर्नशिप कर सकते हैं वो, PR सपोर्ट, अगर डेवलपर है तो ऐप के ऊपर काम कर सकते हैं ऐप के साथ, लाइक कंटेंट राइटर, बहुत सारी फील्ड है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। Okay. That's good for college students. Yeah. It's so you can find them online. We'll share the links in the description section, so you can visit the website, visit the app also on the Play Store, right? Yeah.
And here, let us know how you feel about the app. Give us some feedback. Come join Umeet and connect with us online. And please share this video. Don't forget to like and subscribe. We'll see you all again next time for the next show. Thank you. Bye bye.